हेलो गैस, एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे। जो जनरल स्टडीज़ का वीडियो डेली बेसिस पे आ रहा था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने सिविल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इन व्हाट पीरियड वेयर द टेम्पल्स बिल्ट इन इंडिया? भारत में मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल इसका आंसर हो जाएगा। भारत में मंदिरों का निर्माण जो है वो गुप्त काल में आरंभ हुआ था। अब ये भारत का प्राचीन राजवंशों में से एक काल है, जो भारत के प्राचीन राजवंशों में से एक था ये। और गुप्त साम्राज्य का जो उदय है वो 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। ठीक है। और गुप्त काल के जो सबसे प्राचीनतम जो राजा थे वो श्रीगुप्त थे। इतना चीज़ आपको याद रखना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन के हिसाब से है क्या है कि भारत में मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। और गुप्त काल के सबसे प्राचीनतम गुप्त राजा श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त के बाद कौन आए? घटोत्कच है, जो इनके पुत्र थे श्रीगुप्त के, घटोत्कच थे। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए, उसके बाद समुद्रगुप्त आए, उसके बाद रामगुप्त आए, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आए, उसके बाद कुमारगुप्त आए, उसके बाद स्कंदगुप्त आए। तो ये सारा जो है वो एक सीरीज में है। सबके कोई किसी न किसी पुत्र ही थे सबके। तो यहाँ से आरंभ हुआ था। और स्कंदगुप्त के बाद जो गुप्त काल के शासक थे स्कंदगुप्त के बाद क्या हुआ था? गुप्त काल का धीरे धीरे पतन होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है। उसी के बाद इसी क्वेश्चन में एक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। कुमारगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। उन्हीं के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो गुप्त काल के सबसे प्राचीनतम थे श्रीगुप्त। इसके बाद आ गए घटोत्कच, जो इनके पुत्र थे। घटोत्कच जो थे वो श्रीगुप्त के पुत्र थे। उसके बाद आए चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद आए समुद्रगुप्त, उसके बाद रामगुप्त, इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके बाद आए थे कुमारगुप्त, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। उन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोहरी शासन नीति को किस गवर्नर जनरल द्वारा समाप्त किया गया? दोहरी शासन नीति, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डायरची शासन प्रणाली, डायरची प्रणाली। इसको वोरेन हस्टिगस, जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, वोरेन हस्टिगस, उन्हीं के द्वारा दोहरी शासन नीति को समाप्त किया गया था। अब दोहरी शासन व्यवस्था इसी को बोलते हैं दैत्य शासन प्रणाली। ठीक है। इसका जो जनक थे, जिन्होंने इसको बनाया था, जो ये लाए थे, वो कौन थे? लियोन कैरटिस थे। कौन थे? लियोन कैरटिस जो थे ये इसके जनक थे। ठीक है। और इसको समाप्त कौन थे? वोरेन हस्टिगस ने समाप्त किया। ठीक है। तो वोरेन हेस्टिगस जो थे वो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, उन्होंने ही ये समाप्त किया था। और लियोन कैरटिस जो थे वो इसके जनक थे। ठीक है। अब दोहरी शासन व्यवस्था क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि दोहरी शासन व्यवस्था, एक ही राज्य में अगर दोहरा शासन प्रणाली हो तो उसी को बोलते हैं दोहरी शासन व्यवस्था। अब इसमें दोहरा शासन किसका था? दोहरा शासन, एक जो शासन था वो कंपनी का था, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश के अधीन थे। और दूसरा जो था वो बंगाल के जो नवाब थे उनका शासन था। बंगाल के नवाब का, ये दोनों का शासन था दोहरी शासन व्यवस्था में। अब यहाँ पे जो कंपनी था उसके अंदर में क्या था? वो संपत्ति एवं उससे संबंधित जो भी मामले थे वो कंपनी के अधिकार में था। और बंगाल के नवाब के अधिकार में क्या था? पुलिस, प्रतिरक्षा एवं न्याय व्यवस्था जो था वो बंगाल के नवाब के अधिकार में था। यही दोहरी शासन व्यवस्था था, जिसमें क्या है, कंपनी क्या है, अपने सारा जो संपत्ति से रिलेटेड मामला था वो कंपनी अपने अधीन करके रखा था। और जो उत्तरदायित्व जो दिया था वो बंगाल को दे दिया था। तो यहाँ पे इसमें एक टॉपिक आता है जिसमें आईएएस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, आया हुआ क्वेश्चन है, उत्तरदायित्व रहित अधिकार एवं अधिकार रहित उत्तरदायित्व। इस शासन व्यवस्था का जो विशेषता था, इसमें क्या था? उत्तरदायित्व रहित अधिकार एवं अधिकार रहित उत्तरदायित्व। ये अधिकार रहित उत्तरदायित्व है, मतलब इनके पास अधिकार नहीं है लेकिन उत्तरदायित्व है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंपनी के पास अधिकार है, उत्तरदायित्व कुछ नहीं है। तो इतना चीज आपको इस क्वेश्चन से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक जो था वो बहलोल लोदी था। आपको यहाँ पे आंसर याद रखना है। अफगान शासक जो था वो बहलोल लोदी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमतेश्वर की मूर्ति भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक।
तो आपको कर्नाटक याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगभद्र हम्पी किस नदी के किनारे पर स्थित है? हम्पी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है वो हम्पी नदी स्थित है, तो आपको तुंगभद्रा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? Who was the first British ruler to come to the अकबर कोर्ट? तो रॉल्फ पीच जो था वो अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था, तो रॉल्फ पीच इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसके द्वारा तैयार की गई? द बैकग्राउंड ऑफ द भक्ति मूवमेंट वाज द प्रिपेयर्ड बाय रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के द्वारा भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो चंगेज खान भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? विच रूलर वाज बिल्ट द अंकोर वाट टेम्पल? तो अंकोर वाट टेम्पल जो है वो कंबोडिया में है। कंबोडिया के एक शहर है, कंबोडिया में एक शहर है अंकोर, वहीं पे अंकोर वाट मंदिर है, और ये एक विष्णु मंदिर है जो कि बाद में इसको बौद्ध मंदिर में परिवर्तन कर दिया गया, और इसका जो बनवाया था वो सूर्यवर्मन द्वितीय जो था उन्होंने ही इनको बनवाया था अंकोर वाट मंदिर को। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है अंकोर वाट मंदिर, तो आपको याद रखना है यह चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच गवर्नर जनरल वाज बैंड फ्रॉम इन्फेंटिसाइड? मतलब शिशु हत्या पर रोक किस गवर्नर द्वारा लगाया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा शिशु हत्या पर रोक लगाया गया था, तो आपको लॉर्ड हार्डिंग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित अंतिम देश कौन था? तो मित्र राष्ट्र, द्वितीय विश्व युद्ध जब आरंभ हुआ था 1939 ईस्वी में 1939 में, तो दो गुट में राष्ट्र बट गए थे, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश शामिल थे? मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड था, फ्रांस था, रूस था, जापान था, इटली था, संयुक्त राज्य अमेरिका था, यूनान था, ब्राजील था। तो इतना सारा देश जो है वो मित्र राष्ट्र में शामिल थे। अधूरी राष्ट्र में कौन से? जो दूसरा गुट में था उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की शामिल थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक हुआ, और उसमें जो है वो दो गुटों में राष्ट्र बट गया था, एक धुरी राष्ट्र में और एक मित्र राष्ट्र में। तो मित्र राष्ट्र में आपको हम अभी बता दिया कि इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनान और ब्राजील शामिल थे, और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की शामिल थे। तो मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित अंतिम देश कौन था? जापान था, तो जापान इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दांते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन जो है वो सबसे बड़ा रेल मार्ग है, तो आपको याद रखना है ट्रांस साइबेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में चंदन का वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो कर्नाटक राज्य में चंदन का वृक्ष जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कर्नाटक में चंदन का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला तेल कारखाना ठीक है दोस्तों, तो भारत का सबसे पहला तेल कारखाना कौन सा है? विच इज द फर्स्ट ऑयल माइन ऑफ इंडिया? तो डिगबोई जो है वो भारत का सबसे पहला तेल कारखाना है, तो डिगबोई इसका आंसर हो जाएगा, जो कि असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात स्थित है, तो कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले जल विद्युत कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? तो दार्जिलिंग में भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना स्थापित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने सिविल एंजनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बैक्टीरिया फाउंड इन द पल्स ट्री? दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? तो दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु जो है वो राइजोबियम है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो सबसे अधिक जो फोटोसाइंथेसिस होता है वो जब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है वो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है, तो लाल हो जाएगा इसका आंसर। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? तो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो कुरकुमिन के द्वारा
पीला रंग मौजूद होता है, कुरकुमिन। पीला, हल्दी में जो पीला रंग होता है वो कुरकुमिन के द्वारा मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? तो स्कैटरिंग, स्कैटरिंग के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है वो काला दिखाई देता है। प्रकाश का परिक्रणन जिसको बोलते हैं, स्कैटरिंग जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है? तो अभी बांग्लादेश ने हाल ही में 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है, तो बांग्लादेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने भारत में नवाचार चुनौती को शुरू किया है? तो ब्रिटेन ने अभी हाल ही में नवाचार चुनौती को शुरू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड पिक्स 2020 किसने जीती है? तो लुइस हैमिल्टन। ये एक प्रकार का रेस है, जो एक छोटा सा कार देखा होगा, स्पोर्ट्स कार, उसी से होता है। तो ये 2020 अभी फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड पिक्स जो 2020 अभी जो रेस हुआ था उसमें लुइस हैमिल्टन ने अपना जीत हासिल की है, तो इसका आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा वीडियो कंप्लीट होता है, आप इसको फिर से रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक अपने सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।